हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए तो पहले आधे घंटे या 1 घंटे में क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, किस तरह से उसको मैनेज किया जाए। यदि आपके घर में हाइपरटेंसिव इमरजेंसी आपको या आपके पेशेंट को हो जाए तो क्या क्या चीज़ें करने की आवश्यकता है, किस तरह से उसे मैनेज करने की आवश्यकता है जिससे कि ब्लड प्रेशर भी कम हो जाए और पेशेंट को कोई क्राइसिस नहीं हो। ये चीज़ें उस केस पर लागू है जब ब्लड प्रेशर 180-200 तक पहुंच जाए, तब लागू होती है। अगर 130, 140 से 150 चला गया तो उसे हम इमरजेंसी नहीं मानते। पर अगर इमरजेंसी घर में क्रिएट हो गई और ब्लड प्रेशर बहुत शूटअप हो गया तो क्या चीज़ें करनी है, आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजली अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्रिएट हो गई है और पेशेंट को डिसाइड हो गया कि भाई इसको तो भर्ती करना पड़ेगा, तो सबसे पहला काम होता है कि भाई एम्बुलेंस को कॉल कर लीजिए, क्योंकि कोई भी क्राइसिस सिचुएशन में एम्बुलेंस को आने में 15-20 मिनट लगते हैं। तो एम्बुलेंस को कॉल कर लीजिए यदि डिसाइड हो गया है कि एडमिट करना है। तो अगर सिंपल पेशेंट है, काम पेशेंट है, कोई दिक्कत नहीं है और उसको एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। इंडिकेशंस फॉर हॉस्पिटल एडमिशन हाइपरटेंशन पे उस पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो किया, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पेशेंट को काम रखने की ज़रूरत है। पेशेंट काम करे या रेस्ट करे या लेट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे सिचुएशन में अगर पेशेंट चलने फिरने का काम करेगा, भागने दौड़ने का काम करेगा, तो बीपी और बढ़ जाएगा जिससे उसकी कंडीशन बिगड़ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट काम रहे, रेस्ट करे और अगर एम्बुलेंस में शिफ्ट करना है तो उसके आने तक का वेट करे। इस दौरान अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है तो आपको कुछ मेडिसिन, अगर ब्लड प्रेशर के घर पे अवेलेबल है तो आपसे डॉक्टर से डिस्कस करके आप उनको ले सकते हैं, या तो आपने पहले से ही पूछ रखा हो डॉक्टर साहब अगर इमरजेंसी हो और बीपी बढ़ जाए तो मुझे एक्स्ट्रा कौन सी दवा लेनी है, ये पहले से पूछा हुआ हो तो ले सकते हैं। ऐसा करने का या पूछने का रीज़न ये है कि हर तरह की दवाइयों का अलग तरह का काम होता है। किसी में दवाई बीपी को कम करती है अलग तरीके से, किसी में पेशाब बढ़ाती है, किसी में नली को डायलेट करती है, किसी में गति को कम करती है, किसी पे हार्ट पर साइड इफेक्ट करती है। तो ये सारे पैरामीटर्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए आपके पर्टिकुलर पेशेंट में कौन सी दवाई लेना सेफ रहेगा इमरजेंसी में, ये पहले से ही प्लान और डिस्कस करके डॉक्टर के साथ रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, या इमरजेंसी में फ़ोन नहीं करना पड़ेगा कि रात को 10 बजे सडनली बीपी शूटअप हो गया और 210 हो गया और उस समय क्या करना है आपको समझ नहीं आ रहा, कौन सी दवा दूँ, तो आपको फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही। इसलिए पहले से एक बार डिस्कस करके रखिए कि ऐसा इमरजेंसी हो तो कौन सी मेडिसिन लेना सेफ रहेगा और उसको अलग इमरजेंसी किट में सेफली रख के रखिए कि ये दवा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसे स्टिमुलेंट या ऐसे कोई चाय कॉफ़ी या स्मोकिंग या इस तरह की चीज़ें जो बॉडी को एक्टिवेट करती हैं वो मत करिए। मेडिसिन का भी जहाँ तक सवाल है, अगर आपने बीपी की मेडिसिन कोई चल रही है तो उसका एक आध एक्स्ट्रा डोज आप ले सकते हो, अगर डोज मिस कर दिया है तो उसको ले सकते हैं। लेकिन रैंडमली बहुत सारे मेडिसिन या बहुत ज़्यादा हर्बल रेमेडीज़ को ट्राई मत करिए। कई बार लोगों का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रहता है कि ऐसे टाइम में आप अदरक ले लो, लहसुन ले लो, ये ले लो, काढ़ा पी लो। वैसे सारे एक्सपेरिमेंट्स मत करिए। वैसे सिचुएशन में आपको भी नहीं पता होता कई बार कि वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का ब्रेन पर क्या इफेक्ट हुआ है, बॉडी पर क्या इफेक्ट हुआ है, किडनी पर क्या इफेक्ट हुआ है। तो वैसे चीज़ों में अगर आपने रैंडम कोई चीज़ें ट्राई करी तो वो बॉडी को नुकसान कर सकती है। तो इसलिए रैंडम दवाइयाँ या रैंडम कोई हर्बल रेमेडीज़ या कोई ऐसे नुस्खे जिनका कोई क्लियर कट सेफ्टी प्रोफाइल नहीं है या प्रूवन रोल नहीं है, उनको ट्राई मत करिए। कई बार परेशान हो सकते हैं, कई बार फंस सकते हैं वैसे सिचुएशन में। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े ऐसे सिचुएशन में नहीं रहने चाहिए। जो भी कपड़े हैं वो लूज फिटिंग के होने चाहिए, इससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली मेंटेन रहता है। कमरे का वातावरण भी थोड़ा शांत रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ या शोर उस समय नहीं होना चाहिए, उससे पेशेंट को घबराहट हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो कमरे का वातावरण शांत होना चाहिए, पेशेंट रिलैक्स रहना चाहिए। हर 10-15 मिनट में आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती या पेशेंट को शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक आप चेक कर सकते हैं। या एम्बुलेंस मान लीजिए अगर नहीं भी आ रही है या पेशेंट को शिफ्ट नहीं भी करना है हॉस्पिटल, तो भी आप उसका ब्लड प्रेशर 15-20 मिनट में चेक करते रहिए कि कम हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए अगर कम नहीं हो रहा है या बढ़ रहा है, मान लिया 180 के बदले 200 चला गया, तो वैसे केस में आपको एडमिट करना पड़ सकता है। पर एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हर 2-2 मिनट में चेक करने मत जाइए और हर 1 घंटे से या 4 घंटे का वेट करके चेक करें वो भी मत करिए। 15-20 मिनट में एक बार आप चेक कर सकते हैं और चेक करने का तरीका सही होना चाहिए। कई बार प्रॉब्लम होती है कि हमारे चेक करने का तरीका ही गलत होता है तो उसमें पेशेंट को दिक्कत हो जाती है। तो
किस तरीके से चेक करें, वो साइंटिफिकली करेक्ट तरीका है या नहीं, वो देख लीजिए। हमारे चैनल पर बीपी चेक करने के जो तरीके हैं डिवाइसेस को यूज़ करने का, उस पर हमने डिटेल वीडियो किया है, तो आप वो एक बार देख लेंगे तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है ताकि डिजिटल डिवाइसेस में भी आपको करेक्ट रीडिंग मिले। इसके अलावा पेशेंट को आप एनकरेज करिए कि वो लेट जाए कंफर्टेबल पोजीशन में, थोड़ा सर को उठा ले, सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख सकते हैं, इससे मन शांत होता है और आपका दिमाग पर जो एक तरह से हीट हो गया है वो कम होता है, तो इससे भी ब्लड प्रेशर कम होने में मदद मिलती है। ब्रेन की नलियाँ भी बहुत ज़्यादा डायलेट नहीं होती, तो इससे भी थोड़ा फ़ायदा होता है। जो भी ट्रिगर्स है जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या बढ़ता है, उनको अवॉइड करिए। मान लीजिए किसी इरिटेटिंग पर्सन के संपर्क में आने में, या किसी इरिटेटिंग चीज़ को देखने में, या कोई और प्रॉब्लम वाली चीज़ सामने आने में, कोई स्ट्रेस सामने आने पर आपका बीपी बढ़ता है, तो उनको अवॉइड करिए। ऐसे सिचुएशन में पानी पी सकते हैं, पानी ज़्यादा मात्रा में पीने से बॉडी हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा। बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए, और खासकर अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो बिल्कुल दवाई खिलाने का या पानी पिलाने की कोशिश मत करिए। वैसे में तो आपको हॉस्पिटल ही लेके जाना पड़ेगा और इंजेक्शन ही देने पड़ेंगे, पर अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो वो पानी पिए तो चलेगा। इसके अलावा आपको जो भी सिचुएशन है उसके बारे में फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, डॉक्टर्स को, सबको इन्फॉर्म करिए। अगर कोई भी सिचुएशन है और आपके डॉक्टर से बात हो गई कि भाई इसको शिफ्ट करने की आवश्यकता है, तो फिर पेशेंट को शिफ्ट करने में कोई डिले मत करिए, उसको तुरंत शिफ्ट करिए। जो भी है सिचुएशन, उस मामले में फैमिली के मल्टीपल मेंबर्स को थोड़ा पता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट अकेला रहता है, तो वो हॉस्पिटल जा रहा है, रास्ते में अनकॉन्शियस हो गया तो दिक्कत हो जाती है। तो फैमिली मेम्बर्स को साथ में लेके रखें, गाड़ी खुद ड्राइव ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे सिचुएशन में कब सडनली क्या हो जाए आपको नहीं पता। ये लेकिन ऑब्वियसली तब एप्लीकेबल है जब ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर है, तब। अगर 150 160 वाला सिचुएशन है तो फिर आपको उतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। 200 से ऊपर ब्लड प्रेशर है और अगर पेशेंट को ऐसा एविडेंस है कि कंडीशन बिगड़ रही है, खासकर अगर हार्ट में पेन हो रहा है या लंग्स में पानी भर रहा है या कोई इमरजेंसी क्राइसिस की सिचुएशन हो रही है, तो वैसे में आपको थोड़ा जल्दी शिफ्ट करना पड़ेगा। प्रेफरेबली गाड़ी ड्राइव पेशेंट खुद ना करे, एम्बुलेंस से शिफ्ट हो रहा है तो चलेगा, पर यूजली हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए एम्बुलेंस नहीं भी करे तो चलेगा, अनलेस पेशेंट की बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन हो। कई बार पेशेंट को खुद की गाड़ी में भी अगर शिफ्ट करें तो भी मोस्टली एप्लीकेबल है, चलेगा। लेकिन कैसा सिचुएशन है उसके बेसिस पे आप केस टू केस डिसाइड कर सकते हैं। जहाँ तक पॉसिबल है, अगर एम्बुलेंस आने में देर हो रही है या शिफ्ट करने में देर हो रही है, तो जहाँ पे आप हैं वहीं पे रहिए, बहुत ज़्यादा हिलिए डुलिए मत। कोई भी घरेलू नुस्खा या कोई भी चीज़ को ट्राई करने से पहले उसका पहले आपको अगर पता है कि चीज़ से फ़ायदा होगा तो ही करिए। अननेसेसरी ऐसे टाइम पर एक्सपेरिमेंट्स मत करिए, और कंडीशन एक बार इम्प्रूव हो जाए तो फिर अगली बार के लिए प्रॉपर प्लानिंग और घर में प्रिपेयर्डनेस रखिए, क्योंकि अगर एक बार किसी व्यक्ति को हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो गई तो दोबारा भी हो सकती है। तो घर वाले थोड़ा मेंटली और इमोशनली उसके लिए रेडी रहें, किस तरह से उसको मैनेज करना है तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि अगली बार प्रॉब्लम अगर होती है तो उसको ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज किया जा सके। बेसिकली हाइपरटेंशन अगर घर पे बहुत ज़्यादा किसी को हो जाता है, सडनली बीपी बढ़ जाता है, और खासकर अगर 200 से ऊपर हो जाता है, तो क्या चीज़ें कर सकते हैं, उस बारे में हमने आज के टॉपिक में बात करी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।